इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको बता रहे हैं कि आप कॉशियस हो जाइए। यह है कोरोना वैक्सीन वाला चिंता कार्ड। यह खबर सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है और हो सकता है इसमें आप भी शामिल। इसीलिए सबसे पहला काम यह कि अपना कोरोना वाला वैक्सीनेशन कार्ड निकालिए और चेक करिए तुरंत, इमीडिएटली, आपको कोरोना की कौन सी वैक्सीन लगाई गई। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ध्यान से देखते जाइए। ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी कॉर्बोवैक्स या ऑप्शन डी स्पुतनिक वी। और अगर इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी है, ये ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी है यानी कोविशील्ड, तो आपके लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है। आप सभी न्यूज मित्रों ने पिछले कुछ महीने में कई हैरान और परेशान करने वाले वीडियोस देखे होंगे, जिन्हें देखकर लोगों में बहुत बेचैनी है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स दिखाने, और डर भी होगा इन वीडियोस को देखकर, जिसमें कोई डांस करते करते गिर गया, किसी की जिम में मौत हो गई, कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था तो उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी ने क्रिकेट खेलते खेलते दम तोड़ दिया। इन सारे वीडियोस को देखकर दिमाग में एक शक आ जाता था, कहीं ये सब वैक्सीन की वजह से तो नहीं है, कहीं वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग वाला दावा सही तो नहीं है। आज तक तो इसका जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं मिला, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे यह शक गहरा जरूर हो गया, और अब इस विषय में गहन जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा क्यों है, पहले उसे ध्यान से सुनिए। दरअसल ब्रिटेन से कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक चिंताजनक खबर आई, क्योंकि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में यह माना कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स मुमकिन है। यह वही एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिसके फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम के से वैक्सीन बनाई है। लेकिन एस्ट्राजेनेका के मुताबिक उसकी वैक्सीन से टीटीएस, मैं रिपीट कर रहा हूं, टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे कंपनी की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं, रेयर केसेस में। लेकिन कंपनी के इस बयान के बाद उन लोगों के मन में एक डर बैठ गया है जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, यानी फिर उनके घर में, यानी फिर कोविशील्ड की हम बात कर रहे हैं, यानी फिर उनके घर में किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ली थी। लेकिन क्या ऐसे लोगों को वाकई डरने की जरूरत है? क्या कोविशील्ड वैक्सीन वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क है? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में उसकी वैक्सीन से जिस टीटीएस वाले साइड इफेक्ट की आशंका जताई है, आखिर वो है क्या और कितना खतरनाक है। ध्यान से देखिए, जैसा हमने आपको बताया, टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसमें किसी शख्स के शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, और यही ब्लड क्लॉटिंग हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह होती है। यानी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है, और यह खुद कंपनी ने माना। इसके अलावा इसमें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, इस सिंड्रोम की वजह से बॉडी में प्लेटलेट्स भी बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। इसके अलावा टीटीएस वाले साइड इफेक्ट्स के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो भी नोट कर लीजिए। जैसे किसी को सिरदर्द की समस्या हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ लोगों को साफ ना दिखाई देने की परेशानी हो सकती है, अचानक से बोलने में कठिनाई महसूस होने लगती है, और जब बीमारी ज्यादा बढ़ने लगती है तो सांस लेने में तकलीफ भी होती है, सीने में दर्द भी होने लगता है, और इसके अलावा शरीर में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग के निशान दिखने लगते हैं। यह वो स्थिति होती है जब किसी भी शख्स को फौरन डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ सकती है। और सोचिए, पहली बार कोविशील्ड का फॉर्मूला तैयार करने वाले फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी वैक्सीन से ऐसे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सोचिए, बड़ा सवाल यह है कि WHO ने इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि WHO क्यों इन सारी चीजों को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया। मेरा देश में चुनावी मौसम है, इसीलिए कई लोग इस खबर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी खास मकसद के साथ इस खबर को चुनावी ऋतु में रिलीज किया गया। तो आपको बता दें कि यह मामला अभी का नहीं है, बल्कि एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट
काफी लंबी है। ब्रिटेन की इस फार्मा कंपनी के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में 51 केसेस दर्ज हैं। सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने केस किया। उन्होंने अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और धीरे धीरे ब्रेन डैमेज होने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ी और शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। इसके बाद कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कई और शिकायतें दर्ज कराई गई। पहले तो कंपनी कोर्ट में इन आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन अब जाकर उसने यह मान लिया, हां, उसकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे साइड इफेक्ट्स जिसमें ब्लड क्लॉटिंग से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक का रिस्क है। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में एस्ट्राजेनेका ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है, लेकिन इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए कानूनी दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई और इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। लेकिन अब इस खबर ने देश के करोड़ों लोगों को बहुत डरा दिया, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा डोज इसी कोविशील्ड वैक्सीन की लगाई गई है और इनकी संख्या करोड़ों में। भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ डोजेस 175 करोड़ डोजेस से वैक्सीनेशन किया गया, जबकि कोवैक्सीन की 36 करोड़ डोज लगाई गई है। इसके अलावा कॉर्बोवैक्स नाम की भी एक वैक्सीन थी, जिसकी 7 करोड़ डोजेस भारत में दी गई। अब हम आपको ब्लड क्लॉटिंग पर एक सत्ता की कुंजी दिखाते हैं और बताते हैं कि यह कितनी खतरनाक होती है। खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के लिए वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन अगर यह क्लॉटिंग शरीर के अंदर नसों में बननी शुरू हो जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकती है, फेटल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। आपने गौर किया होगा कि चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग से खून जम जाता है और इस वजह से चोट से खून आना बंद हो जाता है। इस स्थिति में क्लॉटिंग शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन जब यह क्लॉटिंग नसों के अंदर होने लगे तो यह खतरे का ऐलान है। इसीलिए इसके लक्षण भी समझने की जरूरत है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, लगातार खांसी आने लगे, छाती में तेज दर्द होने लगे, अगर कहीं पर त्वचा का रंग बदलने लगे या फिर शरीर के किसी अंग में सूजन आने लगे, तो तुरंत सावधान होना जरूरी है। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े टेस्ट आपको वक्त वक्त पर करा लेने चाहिए। और एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अचानक कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी आपसे यह अपील है कि शुरुआत करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। वैसे ये बात सच है कि किसी वैक्सीन को बाजार तक आने में लंबी यात्रा तय करनी होती है। उसे तैयार करने और मार्केट तक लाने में 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन यहां यह भी देखना होगा कि कोरोना की वैक्सीन किन हालात में तैयार की गई और किस सुपरफास्ट स्पीड से उसे लोगों तक पहुंचाया गया। आमतौर पर हर वैक्सीन की यात्रा बहुत कठिन होती है और कई स्टेजेस से होकर गुजरती है। जैसे सबसे पहले रोगाणु मारने वाले एंटीजन पर रिसर्च किया जाता है, जिसमें 2 से 4 साल का वक्त लगता है। इसके बाद यह तय किया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक लेनी है और डोज लेने का तरीका क्या होगा। यह तय करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। तीसरे चरण में किसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, जो 3 चरणों में होता है और इस प्रक्रिया में भी करीब 1 से 4 साल लग जाते हैं। और चौथी स्टेज में तीनों ह्यूमन ट्रायल होने के बाद जरूरी एजेंसियों से वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिलता है और इसमें भी 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है। यानी सिर्फ 4 स्टेजेस में 10 से 12 साल निकल जाते हैं। इसके बाद वैक्सीन का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन के वक्त क्वालिटी कंट्रोल पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता है और वैक्सीनेशन के बाद भी प्रभावों पर नजर रखी जाती है और यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहती है। यानी आमतौर पर एक वैक्सीन को तैयार होने में 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। लेकिन कोरोना के केस में क्या हुआ? वैक्सीन जिस सुपरफास्ट स्पीड से तैयार की गई, उस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में पीक पर था। हर दिन हजारों मौतों की खबरें आ रही थी, जहां तक कि मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल होता जा रहा था। और सोचिए, फिर चंद महीनों में वर्षों की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और यह भी सच है कि इस वैक्सीन से लाखों लोगों की जान भी बची है।